हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं +2 क्लास आपके लिए आपका थर्ड लेसन डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन को कैसे बेटर तरीके से समझा जाए, इसका जो कंटेंट है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपने ऑथर के बारे में जानिए। विलियम डगलस का जो बर्थ है वो 1898 का है। इनकी डेथ 1980 में हुई। विलियम डगलस शुरू में याकीमा में इन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाया 2 साल के लिए, फिर उन्होंने टीचिंग को छोड़ दिया। देन लीगल करियर अपनाया इन्होंने। देन ये एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स के, यानी जो व्यक्तिगत जो राइट्स हैं उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। और लेटर ऑन अपनी लाइफ में ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके फ्रेंड भी बने और एडवाइज़र भी रहे। ही रिटायर्ड इन 1975 एंड रिमेन्ड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो इस लेसन के बारे में क्या है, इस लेसन को आप समझिए। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है, यानी ये विलियम डगलस की अपनी कहानी है जो उन्होंने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है। इनका एक ऐसे आया था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से एक एग्जर्ट है ये, इन्होंने उसका एक पार्ट आपके लिए रखा है। तो इस पार्ट से हमें ये पता लगता है कि विलियम डगलस किस तरह से एक बार ही वॉज नियरली ड्रॉन्ड, मतलब लगभग डूब ही गए थे, केवल जान बच गई, इतना ही फ़र्क रहा। तो इस लेसन में वो अपने उस डर के बारे में, जो पानी के पास जाना, पानी में तैरने का जो डर है उसके बारे में बात करते हैं। और फाइनली हमें ये बताते हैं कि उन्होंने इस डर पर कैसे काबू पाया और एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल स्विमर बने। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द स्टोरी ऑफ डेवलपिंग वाटर फोबिया, यानी विलियम डगलस में वाटर फोबिया कैसे डेवलप हुआ, पानी से डर कैसे पैदा हुआ। सबसे पहला एपिसोड है इनका जो डूबने का है, ड्राउनिंग का है, कि डगलस 3 और 4 साल के थे। तो एक बार इनके फादर इन्हें कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए, समुंदर के किनारे पर लेकर गए, और पापा और बेटा दोनों लहरों के थोड़ा सा बीच में खड़े थे, और अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और विलियम डगलस को उसने नीचे गिरा दिया। तो क्योंकि छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल के थे, लहर ने गिराया तो थोड़ा सा पानी भी मुंह में गया, तो बहुत डर गए उससे। हालांकि उनके फादर हंसते रहे, लेकिन बच्चा होने के कारण ये डर गए और उन्हें ये लगने लगा कि वो लगभग डूब ही गए थे। तो ये जो सेंस है डर की, यहाँ से पहली बार इनके मन में शुरू हो गई थी। एक और एक्सपीरियंस हुआ इनको YMCA पूल में। मैंने इसकी YMCA का फुल फॉर्म भी लिखा है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये पूल है याकीमा रिवर के पास। तो 10 और 11 साल के थे विलियम डगलस। वो इस डर पे काबू पाना चाहते थे। वो डरते थे, वो पता था उन्हें, लेकिन वो इस डर पे काबू पाना चाहते थे, ओवरकम करना चाहते थे इसे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बार और प्रयास करने के लिए ठान लिया कि चलो मैं एक प्रयास करता हूँ और इस डर पर काबू पाने। तो उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया जो याकीमा रिवर के ऊपर है। इस पूल को स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सेफ़ पूल है। सेफ़ क्यों है? इसकी एक तो ढलान ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे इसकी ढलान है, और ये बीच में से सिर्फ 9 फुट गहरा है, यानी इसकी जो सबसे बड़ी गहराई है वो 9 फीट है। तो वहाँ पर एक मिस एडवेंचर हो गया जब ये सीखने की शुरुआत कर रहे थे। तो हुआ क्या, एक दिन वो किनारे पर बैठे हुए थे, पूल के किनारे पर, YMCA पूल के। अकेले जाने में इन्हें डर लग रहा था, सोच रहे थे कोई आए तो मैं पानी में जाऊं, और ये बैठे हुए थे। अचानक एक 18 साल का कोई हस्ट पुस्ट आया, वह लड़का, उसने इन्हें उठाया और पानी में फेंक दिया। अब जैसे ही पानी में गिरे, ही स्वेलोड वाटर, पानी इनके मुंह में गया, एंड स्टार्टिंग गोइंग डाउन इन द पूल, और ये नीचे पूल में पानी के नीचे जाना शुरू हो गए। नेचुरल है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको कोई धक्का मार के पानी में गिरा दे
तो आपकी क्या हालत होगी। सेम वैसी ही हालत उस टाइम विलियम डगलस की थी, तो वो डर गए। लेकिन इतना नहीं डरे थे कि वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दें, तो उस समय भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बना कर रखी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पूल में नीचे गहराई में जा रहे थे, डूब रहे थे, तो उनकी प्लानिंग ये किया उन्होंने कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, बॉटम पे जाऊंगा, पानी की तली में जाऊंगा, तो मैं ज़ोर से अपने पैर मार के एकदम ऊपर आ जाऊंगा। यानी मैं ज़ोर का झटका दूंगा पैरों से नीचे धरती को, और मैं ऊपर तक आ जाऊंगा। तो सरफेस पे आने के लिए उनकी प्लानिंग चली, धीरे धीरे वो जा रहे थे, और ठीक है मैं किनारे पे आके बाहर निकल आऊँगा और मैं सेफ रहूँगा, यानी ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन अब स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि जो सोचा जाता है हर चीज़ उतनी आसान नहीं होती, और हर किसी के लिए उतनी आसान नहीं होती कि जैसा सोचे वैसा हो जाए। अब स्ट्रगल शुरू हुआ पूल के अंदर, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहे थे। तो कहते हैं कि मुझे 9 फुट का जो डीप था पूल, मुझे लग रहा था जैसे 90 फीट का हो, क्योंकि कहता लंग्स सपोर्ट करना बंद कर चुके थे। और कहता जब मैंने बॉटम को टच किया तो मैंने पूरी ताकत अपनी इकट्ठा की, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बॉटम को अपने पैरों ज़ोर से मारूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब ऊपर आए तो बहुत धीरे धीरे वो ऊपर आए। ही ओपनड हिज आइज, सोचा शायद मैं ऊपर आ गया हूँ, बट सी नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया एक्सेप्ट वाटर, वाटर एंड वाटर ओनली। यानी जब उन्होंने आँख खोली सोचकर कि मैं पानी के ऊपर आ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी आँखों को सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, येलो लाइट उनको दिखाई दे रही थी। ये डेथ लाइक एक्सपीरियंस उनका रहा। कैसे रहा अब ये देख लेते हैं। अब उनकी बॉडी सफोकेट होना शुरू हो गई, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे। पानी के अंदर उनकी नाक थी, और बहुत देर से अगर आप सांस नहीं लेते हैं तो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से सफोकेशन शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे सफोकेशन बढ़ रही थी, इनका डर बढ़ रहा था। ही ग्रू पैनिकी, ट्राई टू येल, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनका मुंह पानी के अभी अंदर था। उन्हें लग रहा था ये बहुत लंबी मैं यात्रा कर रहा हूँ कोई। और कहते हैं सारे मुसीबतों के बावजूद, कहता मैंने फिर कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन सेम रिजल्ट जो पहले बार था वही रिजल्ट रहा। और अब वो तीसरी बार पानी में नीचे जा रहे थे, यानी उनके 2 प्रयास पानी के अंदर असफल हो चुके थे। पूल की गहराई कितनी थी? 9 फीट, और उसी गहराई में वो 2 बार नीचे जा चुके थे, और तीसरी बार नीचे जाने की तैयारी थी। यानी वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था, उन्हें पानी के ऊपर आना नहीं आता था। अब क्या हुआ, जब शरीर उनका पूरी तरह थक गया, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ही सक्ड फॉर एयर, उन्होंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, बट गॉट वाटर, लेकिन पानी ही पानी था उनके आसपास। अब जो येलो लाइट थी, जो पानी के अंदर से जो लाइट उन्हें नज़र आ रही थी, अब वो फेड होने लगी थी, यानी अब वो कम होने लगी थी। अब वो लाइट डिम होने लगी थी। उनके ऑर्गेन्स थे जो बॉडी के, वो भी फेल होने लगे थे। जैसे पैर साथ नहीं दे रहे थे, हाथ साथ नहीं दे रहे थे, लंग्स पहले ही सफोकेट हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। और अचानक क्या होने लगा, अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके दिमाग में जो है सुन्न होने लगा, ब्लैकनेस आने लगी। यानी वो बेहोशी की जो शुरुआत है वो अब उनके दिमाग से होने लगी, और अब वो डर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें शांति, पीस नज़र आ रही थी ऑल अराउंड। यानी अब उन सेकंड स्टेज में आ गए थे, और ही फेल अनकॉन्शियस इन द पूल। और अब वो बिल्कुल पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुके थे, पूल के अंदर ही अनकॉन्शियस हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं, अगर कोई पानी में गिर जाए, तालाब में गिर जाए, और उसमें गिरने के बाद अगर वो बेहोश हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। लेकिन उस दिन भी
विलियम डगलस बाल बाल बच गए, जैसे वो 3-4 साल की उम्र में जो पहला एक्सपीरियंस था डूबने का, उससे थोड़ा सा भयानक ये एक्सपीरियंस था उनका। When he regained consciousness, he was lying on his stomach beside the pool and vomiting. और जब उनको चेतना आई, जब होश आया, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? किनारे पर पाया, पेट के बल लेटे हुए थे और उल्टियाँ उन्हें पड़ रही थी, यानी वो जीवित थे। और क्योंकि कोई उनके साथ नहीं गया था तो उन्हें अकेले चलकर घर आना था, और जब वो घर वापस आ रहे थे तो वो बहुत कमज़ोर और कांप रहे थे। उसके बाद उनका हौसला काफ़ी हद तक टूट गया, और उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक वो कभी किसी पूल के किनारे पर नहीं गए। यानी YMCA को जो उन्होंने ज्वाइन किया था स्विमिंग सीखने के लिए, उस समय उन्होंने फिर छोड़ दिया, फिर उसके पास नहीं गए। तो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम ऐसा ही चलता रहा, लेकिन विलियम डगलस हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने वाटर फोबिया को हटाने के लिए फाइनल असॉल्ट की शुरुआत की। यानी वो इतना ज़्यादा अपना सी लाइफ से प्यार करते थे कि उन्होंने इस फोबिया से हटने के लिए खूब प्रयास शुरू किए। और सबसे पहले उस प्रयास के पीछे वजह क्या थी? नरेटर का लव फॉर सी लाइफ। लेखक जो हमारे हैं विलियम डगलस, इन्हें कनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग बहुत इनके पसंदीदा थे। अब सोचिए कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद हो और आप उसको कभी ना खा पाएँ किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, तो आप सोचिए आप उसका आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। तो सेम यही हो रहा था नरेटर के साथ। दिस फियर हैड रून्ड हिज फिशिंग ट्रिप्स टू वेरियस प्लेसेस। अब देखिए, बहुत सारी जगह वो गए, फिशिंग ट्रिप्स पे गए, ट्राउट फिश किया उन्होंने डेस्जर्ट्स में, ये रिवर का नाम है मेटोलियस, यानी ट्राउट है, सैल्मन है, फिशेस के नाम है। तो इन्होंने बहुत जगह गए, बहुत जगह तैरना चाहते थे, लेकिन अपने डर की वजह से, जो डर उन्हें बार बार पकड़ लेता था, उस वजह से वो कभी उन ट्रिप्स का आनंद नहीं ले पाते थे। हर बार जब भी वो पानी के अंदर जाते तो ये डर उन्हें बुरी तरह से पकड़ लेता और वो कभी उसका आनंद नहीं ले पाते। तो अब क्या हुआ? इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग क्या थी? बट द नरेटर डिड नॉट बो टू इट। पहली प्लानिंग ये होती है कि आप उस समस्या के सामने झुके नहीं। प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट शुरू होता है कि आप उस समस्या के सामने घुटने ना टेकें। दूसरे प्लान, जब आप ये हो जाता है कि नहीं मैं रेडी हूँ, देन इन्होंने क्या किया? एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, यानी जो इनको सिखा सके स्विमिंग। और उसमें क्या किया इन्होंने? सप्ताह में 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन प्रैक्टिस की, और प्रतिदिन 1 घंटा वो पूल में जाते थे। अब इंस्ट्रक्टर की प्लानिंग क्या थी? अब ध्यान से आपके समझने की बारी है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेसन का। क्योंकि देखिए, पानी में जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, और ख़ास तौर पे जब हमारे सामने डर हो कि मेरे हाथ चलेंगे नहीं चलेंगे, मेरे पैर चलेंगे नहीं चलेंगे, अगर मैं पानी के अंदर मुंह डालूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, क्या मेरा दम घुटेगा। तो इस टाइप की जो डर थे, जो बातें थी, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्टर ने क्या प्लान किया? उन्होंने सबसे पहले पुट ए बेल्ट राउंड हिम, उनकी कमर पर एक बेल्ट बांध दी। ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट। अब उस जो कमर पे बेल्ट बंधी हुई थी उसको ऊपर की तरफ एक रस्सी से बांध दिया, और इट वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन एन ओवरहेड केबल। और पुल के आर पार एक जो है केबल लगा रखी थी, और एक पुली के रास्ते वो उसके ऊपर जाती थी। अब क्या करते? ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। तो जो इंस्ट्रक्टर थे वो एक सिरा पकड़ लेते थे, और उसके बाद लेखक पानी के अंदर आगे और पीछे चलते थे, यानी पुल को वो चल कर पार करते थे, उस पुली के सहारे, उस बेल्ट के सहारे जो उनके पेट पर, कमर पर बंधी हुई थी।
बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली लेखक इसकी प्रैक्टिस करते रहे। देखिए, जब आप किसी चीज़ के डर में होते हैं, किसी चीज़ से आप डरते हैं और डर की जब जड़ गहरी हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आपको एफर्ट पॉजिटिव माइंड से करने पड़ेंगे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने बिना ब्रेक, बिना रुके, बिना थके मैं अपने प्रयासों को कंटिन्यूसली करता रहा। और कमेंट भी करते हैं, एवरी टाइम आई वॉज इन वाटर एंड आई यूज टू फील द सेम पेन। कहता जब भी मैं पानी के अंदर जाता था मुझे वही दर्द महसूस होता था जो मुझे पहले होता था। और ये प्रैक्टिस लगातार 3 महीने तक चलती रही, यानी 3 महीने तक लेखक केवल पूल के अंदर चलने का अभ्यास करते रहे। अब ट्रेनिंग हुई इस इंस्ट्रक्टर के अंदर, वो सेकंड फेज़ है उस ट्रेनिंग का। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि अपना फेस पानी के अंदर डालना और सांस को बाहर छोड़ना। टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, नाक को बाहर निकालना, सांस को लेना। तो यानी सांस लेना और सांस छोड़ना पानी में, पानी के बाहर। अब ये सेकंड जो है एक्टिविटी चली। तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये रिपीट की गई, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, यानी 1-2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, कई 100 बार ये रिपीट की गई। देन ही टॉट द नरेटर हाउ टू किक वाटर विथ लेग्स। जब लेखक थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे तो उन्होंने उसे पानी में पैर चलाने सिखाए। हाउ टू किक वाटर विद लेग्स, कि पानी में पैर कैसे चलाए। शुरू शुरू में लेखक नेचुरल है कि पैर जब चलाए होंगे तो मुश्किल भी लगा होगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे और पॉजिटिवली इट बिकेम ईजी फॉर हिम। तो पीस बाय पीस, यानी एक एक करके द इंस्ट्रक्टर बिल्ड हिम अ स्विमर। देखिए, पीस बाय पीस का मीनिंग एग्जैक्टली अगर आप समझना चाहते हैं तो वो ये होगा कि एक एक टुकड़े को जोड़कर, एक एक टुकड़े को जोड़कर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमर बनाया। जैसे आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप कोई भी एक लेसन एक ही बारे में याद कर लें। पीस बाय पीस मतलब आपको छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में विचार करना पड़ेगा, एंड देन आप फिर लिखना सीखेंगे। फिर जब आप चेक करेंगे आपको गलतियां पता लगेंगी। तो सेम लाइफ में ऐसे ही रेपिटेशन होता है, हम हर चीज़ को पीस बाय पीस सीखते हैं। छोटा बच्चा भी जब पैदल चलना सीखता है उससे पहले वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर वो एक कदम रखता है, फिर गिरता है, फिर 2-3, कभी बैलेंस नहीं बनता, धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू होता है। तो पीस बाय पीस सब कुछ होता है। ये बात आपको अपनी लाइफ के लिए भी ध्यान रखनी है। अब टाइम टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। अब देखिए, इन्होंने अक्टूबर में स्विमिंग सीखना शुरू किया और अप्रैल आते आते वो इंडिपेंडेंटली सीख चुके थे, यानी वो खुद अब तैरना जानते थे। हेयर ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड स्विमिंग ऑफ हिज ओन। यहाँ से उन्होंने स्वयं अब अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू किया, यानी यहाँ तक इंस्ट्रक्टर का काम था वो काम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी काम इनका अपना ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब ये खुद अकेले रहकर तैरना चाहते थे। तो पहले अब क्या किया इन्होंने, ही स्टार्टेड स्विमिंग द लेंथ ऑफ द पूल, यानी जितना लंबा चौड़ा पूल था उस पूल पे वो जो है चलते थे। और ये कंटिन्यूसली जुलाई तक, यानी अप्रैल में शुरू किया और जुलाई तक लगातार वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते रहे। अब इस छोटे पूल से निकलकर फिर वो लेक वेंटवर्थ गए इन न्यू हैम्पशायर में, डाइड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड गए, यानी अब इन्होंने बड़ी बड़ी जगह पर जाना शुरू किया। तो यहाँ पर कमेंट करते हैं नरेटर, ये कहते हैं, कहता मैं 2 माइल्स अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे मैं तैरा। 2 माइल्स, आप सोचिए एक 3-4 साल का बच्चा
जो डूबने से बचा, 10-11 साल का बच्चा जो मरते मरते बचा, आज वो बड़ा होकर उस डर को काबू पाकर 2 माइल्स वो एक इंडिपेंडेंट लेक में तैर रहे हैं। और कौन कौन से? ही स्वेम द ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक जो वर्ड है, ये तैरने की अलग अलग विधियां हैं, तैरने की अलग अलग विधियां, और सभी में वो पारंगत हो चुके थे। कहते हैं कि जब मैं मिडल में था लेक के तो मैंने अपना जो चेहरा है वो पानी के अंदर डाला, यानी मैंने एक बार गर्दन अंदर की और मुझे वहाँ केवल 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 बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था, यानी पूल की जो गहराई 9 फुट थी और इसकी गहराई यहाँ पर बॉटमलेस थी, यानी ऐसे लगता था इसमें कोई तली ही नहीं, यानी पानी ही पानी नज़र आ रहा था। लेकिन कहते जब मैंने पानी के अंदर अपना मुंह दिया तो जो पुराना दर्द था तो थोड़े से टाइम के लिए मेरे पास आया, कुछ टाइम लगा मुझे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लेसन दिया इन्होंने कि नरेटर क्या एड्रेस करते हैं? टेरर को। और कमेंट किया उन्होंने, वेल, ये राइटर के वर्ड्स हैं, वेल मिस्टर टेरर, यानी जो डूबने का डर है, टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम मेरा क्या कर सकते हो? एंड विद दीज वर्ड्स इट फ्लैट, यानी उन्होंने चेतावनी दी अपने आप को, अपने डर को, कि तुम मेरा कर क्या सकते हो, और उसके बाद उनका डर निकल गया, डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड ही कंटिन्यूड स्विमिंग इन द लेक, और वो लगातार वहाँ तैरते रहे। अब 3 पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके लेसन से ही है। इन डेथ देर इज़ पीस, इन डेथ देर इज़ पीस, देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, रूजवेल्ट। कहता हमें डर जो है वो डर से ही डर लगता है। टेरर है इन द फियर ऑफ डेथ, हम मरने से डरते हैं, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए टेरर हमारे अंदर होता है। और कहता है डेथ में केवल पीस है, शांति है और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि हमें किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, वहाँ तो लेसन ख़त्म होता है, लेकिन हमारे लिए यहाँ कुछ बातें शुरू होती हैं, कुछ पॉइंट शुरू होते हैं जो आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है, हाउ डू यू हैंडल योर प्रॉब्लम्स दैट कम बिफोर यू। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है आप उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। हाउ यू प्लान टू विन इन दैट बैटल, उसको जीतने का आप कैसे प्रयास करते हैं। क्योंकि हम सब में डर होता है, हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर डर होता है, तो आप उस फीलिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे कैसे संघर्ष करते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस डर को छोड़कर वाया रूट निकल जाते हो कि छोड़ इसको बाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ एंड फेस द सिचुएशन बोल्डली। अगर आप सिचुएशन का सामना करेंगे, प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, सी यू सोन विद न्यू लेसन।